देखिए, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 20 फरवरी यानी कि 20 तारीख को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूँ 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर, है ना। इस पेपर को मेरे पर जो पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना, 100% यही वाला पेपर आप लोगों को 20 फरवरी को दिया जाएगा। देखो, मैं पेपर रियल पेपर है आप लोगों का, और इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर ला दोगे। देखो, इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने 70 में 70 नंबर लाओगे। ये हमारा देखो पेपर है जिसका कोड है 801 EA, है ना। तो पेपर अपना जरूर याद मतलब तैयार कर लेना। ये आप लोगों का पेपर है, पूरा रियल पेपर है, 100% है। 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। देखो, हमारा समय दिया, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का समय। तो पूरा का पूरा पेपर, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पर देखो मेरा अनुक्रमांक दिया है, यहाँ पर मेरा मतलब अपना नाम, आप लोगों का जो अनुक्रमांक होगा अपना में अनुक्रमांक लिख देना, और आप लोगों का जो नाम होगा यहाँ पर अपना नाम भी लिख देना, है ना। तो इस तरीके से पूरा पेपर आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। पूरा पेपर रियल है और 100% आप लोगों का पेपर छपेगा। 20 फरवरी को 100% गारंटी के साथ मैं लिख करके कह रहा हूँ, जरूर आएगा पेपर ये वाला। और यहाँ पर देखो आप लोगों का जो अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक दिया है 801 EA का हमारा पेपर है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पूरा पेपर देखो मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। नोट देखो, सबसे पहले नोट को पढ़ेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए ही दिए जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम फिर और आगे बात करें, यहाँ पर हमारे निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने भी प्रश्न है सबको करना अनिवार्य है। भले ही आप लोगों को अगर उसका उत्तर नहीं याद है, आप लोगों को अगर उसका उत्तर नहीं याद है, लेकिन फिर भी आप लोगों को उसका उत्तर लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से बनाकर। जो आप लोगों को जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना। जैसा भी आप लोगों को लग रहा है। आप कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को उस प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आप लोगों को उसका उत्तर भी लिखना पड़ेगा। अब चलो मैं इसको आगे देखो बात करता हूँ। यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कह रहे हैं कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। यानी कि इस प्रश्न इस यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर जो मेरा निर्देश नंबर 3 कह रहा है कि खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो खंड आ में हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना चाहिए। अच्छा, निर्देश नंबर 4 कह रहे हैं कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना बिल्कुल भी नहीं है। इरेजर और उस पर हमें व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारा जो OMR शीट जो होगी, जो आप लोगों को एग्जाम में जो आप लोगों को OMR शीट जो दी जाएगी उस पर हमें इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चलो फिर मैं और आगे देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि खंड बा जो है 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 प्रश्न है, और साथ में मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न संख्या 29 प्रश्न संख्या 29 का पूछा गया है। इसके बाद फिर मैं और आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे कुछ और निर्देश दिए गए हैं। जैसे फिर हमारे यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है। मतलब कि जो भी प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जो प्रश्न है, जो प्रश्न 1 नंबर का है उसके सामने 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का है उसके सामने 4 लिखा होगा, और जो प्रश्न 6 नंबर का है उसके आगे 6 लिखा होगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पेपर बन जाता है। अब यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर, मतलब कि जो मानचित्र जो होगा उसको मैं प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए, है ना। सबसे पहले मैं मानचित्र को सबसे पहले भरना है, उस पर मैं प्रश्न को अंकित करना है, तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ, जो आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका है जिस पर आप लोगों ने उत्तर लिखे हैं, जिस पर आप लोगों ने अपना पेपर सॉल्व किया है, उसी उत्तर पुस्तिका पर के साथ में मानचित्र को मजबूती से अवश्य संलग्न कीजिए, है ना। इतना आप लोगों ने समझ, मतलब कि उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को मानचित्र को रख देना है। अब निर्देश नंबर 8 कह रहा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का खंड आ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का खंड आ, वो भी जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली को सही करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है,
प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है इटली, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंग्लैंड। लेकिन हमसे पूछा गया कि जो यहाँ पर नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो ये भी प्रश्न हमारा एक ही नंबर का आएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। देखो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, जर्मनी दिया, इटली दिया, लेकिन हमारा राइट आंसर जर्मनी ही सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब आगे देखो मैं बात करता हूँ फिर यहाँ से प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 करें कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखेंगे आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। मतलब मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो याद रखेंगे बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं और आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है। तो भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, एक नंबर का पेपर में आएगा। तो इसका देखो वन भूमि भारत में कितने प्रतिशत वन भूमि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 21.1% भारत में वन भूमि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे जलोढ़ मृदा जो होती है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। मतलब कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। तो हमारा काली मिट्टी सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो भारत में आजीविका याद रखेंगे आजीविका है ना, तो आजीविका नाम याद रखेंगे कि भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत जो होता है वो हमारा कृषि यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। और प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा होता है। तो पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा कि धात्विक खनिज कौन सा होता है, ये मेरा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये भी एक नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, एक नंबर का आएगा। तो लिखित संविधान जो भारत में कल लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। जिसके बाद फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि महात्मा गांधी के अनुसार किस राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है, एक नंबर का ये भी आएगा। इसके बाद फिर मैं आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो एक नंबर का प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सही करना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय दल कितने हैं भारत में, तो याद रखेंगे 6 राष्ट्रीय दल हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 16 करें कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। आय दिया है, औसत आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया, उच्च विकास दिया, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमको यहाँ पर सही करना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आय यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 17 की ओर। पूरा पेपर देख लेना, रियल पेपर है। आप प्रश्न नंबर 17 देखो कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। मतलब कि हमें उस देश की स्थिति बताना है जिस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल को सही करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO किसके द्वारा शुरू किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन जो हमारा WTO जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, 1 नंबर का आएगा। तो विकसित देश दिया, विकासशील देश दिया, अल्प विकसित देश दिया, निर्धन देश दिया, हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके माध्यम से होता है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो चलो देखो, तृतीय क्षेत्र दिया है, विनिर्माण दिया है, परिसंपत्ति निर्माण दिया है, कपड़ा दिया है, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर देखो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर हमारे प्रश्न नंबर 19 यानी कि मैं आप लोगों को 19 प्रश्न बता चुका हूँ। और प्रश्न नंबर 20 देखो मेरा कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। तो ये भी एक ही नंबर का आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में बना था। तो चलिए इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ से देखो आप लोगों का खंड व वर्णात्मक प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो खंड व लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो आपके पेपर में 4 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों के सामने पूरा देखो 4 लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से पेपर में पूछे गए तो उनको भी देख लो। सबसे पहले देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में देना है। तो 80 शब्दों में सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 नंबर का पेपर में आएगा। पहला प्रश्न देखो लिखा है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, है ना। तो 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आप लोग चाहें तो इसका भी उत्तर लिख सकते हो या फिर इसका उत्तर लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों को 2 में से 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी हमारा अथवा करके लिखा है, तो जो कि पेपर में 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये एक प्रश्न ये, एक प्रश्न ये, तो हमारे देखो 2 प्रश्न हो गए। और यहाँ पर हमको देखो एक प्रश्न ये लिखा है, एक प्रश्न ये, हमारे 2 प्रश्न है। और इनके देखो अथवा करके भी देखो दिए हैं, ये देखो इसका अथवा ये दिया गया है और इसका अथवा करके यहाँ पर देखो दिया गया है। तो 2 में से आप लोग चाहे तो इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, और दोनों के दोनों प्रश्न 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं पूरे, है ना। चलो फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। ये भी देखो अथवा करके दिया गया है कि विकास से आप क्या समझते हैं और विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। ये हमारा पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब आगे देखो लिखा है कि आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है ना। तो ये भी देखो हमारा अथवा करके लिखा है। आप देखो प्रश्न नंबर 4 जो दिया है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो ये भी 4 नंबर का आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो यहाँ से देखो आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो पेपर जो है यहाँ पर आप लोगों के जो लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं, यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को लघु उत्तरी प्रश्न बता दिए। 4 लघु उत्तरी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो मैंने वो लघु उत्तरी प्रश्न भी बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा है वर्णात्मक सेकंड, यहाँ पर लिखा वर्णात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो सारे के सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न है ना। तो 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। आप चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा, 6 नंबर का पेपर में आएगा। अब आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए, है ना। ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, 6 नंबर का पेपर में आएगा, इतना याद रखेंगे।
प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। अब विभिन्न देश की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है, ये भी हमारा अथवा करके लिखा है। तो अथवा करके लिखा है, पेपर में 6 नंबर का आएगा, इतना याद रखेंगे। चलो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 3 करें कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है, अथवा करके लिखा है। प्रश्न नंबर 6 नंबर का आएगा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच स्थायी विधायी शक्तियों का हिस्सों में वर्गीकरण कीजिए। ये हमारे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 4 जो यहाँ पर लिखा है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। 4 नंबर 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि विदेशी व्यापार के विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षिप्त में बताइए। अब यहाँ पर से देखो, आप लोगों का मानचित्रकार है। मानचित्रकार जो है 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। 5 प्रश्न जो होंगे हिस्ट्री से आएंगे और 5 प्रश्न जो होंगे जियोग्राफी से आएंगे, है ना। तो 5 प्रश्न हिस्ट्री और 5 प्रश्न जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। तो चलिए वो भी देख लीजिए। ये देखिए आप लोगों का हिस्ट्री के प्रश्न है ना, हिस्ट्री के प्रश्न है आप लोगों के, इतिहास के प्रश्न है आप लोगों के। तो इतिहास वाले प्रश्न देख लो, कौन कौन से इतिहास के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उनको देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ये देखो हमारे इतिहास के 5 प्रश्न हैं, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट इधर कर लीजिए। हमारे जियोग्राफी के प्रश्न हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों को देखो बताया सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर बताया। तो यहाँ से आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉल्यूशन के साथ बताया है। लेकिन अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को इसका पूरा PDF भी दे दूंगा, पूरा का पूरा पेपर का। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को इस पे पूरे के पूरे पेपर का PDF भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो चलिए मैं आज की इस क्लास को जब तक के लिए इतना ही रखता हूँ।